देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में NH-32 चौड़ीकरण और बाईपास सड़क व NH-33 टोल प्लाजा निर्माण को लेकर 5 ग्रामों के रेयतदारों के मुआवजा राशि संशोधन को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई। मौके पर इचागर विधायक सविता महतो, DLAO सुजाता मिंज सहित 5 गांवों बुरू डुंगरी, रावताड़ा, घोड़ालेंगी, उगडी, लेंगडी गांव के रेयतदार मौजूद थे। गौरतलब हो कि NH-32 चौड़ीकरण अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि निर्धारित संशोधन का मामला एले कोर्ट में चल रहा था, जिसमें अधिग्रहित 8.4 कुल खेसरा 56 पूर्व निर्धारित 58,009 डिसमिल बढ़कर 26,714 पर सहमति हुई। वहीं NH-33 चौड़ीकरण टोल प्लाजा के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि कम निर्धारित किए जाने पर पाटा के ग्रामीणों ने लेने से इनकार कर दिया। एसडीओ ने रेयतदारों के आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रभावित रेयतदार लिखकर आवेदन DLA को सरायकेला को आवेदन दें। मौके मुखिया अजित लाल महतो, ज्योति लाल महाली, धीरेन महतो, वृंदावन महतो, मंत्री महतो आदि मौजूद थे। आज का जो मीटिंग हुआ है मुआवजा को लेकर थोड़ा बताइए। हाँ, आज चांडिल अनुमंडल में 5 मुआवजा का जो मीटिंग हुआ है, जो उनका उचित दर है वो कम था और वही उनका उचित दर मिलना चाहिए, उसी के लिए आज उनका मीटिंग हुआ है। आगे जल्द से जल्द जैसे आप लोग को पता है कि NH-32 के चौड़ीकरण के लिए प्लस बाईपास रोड बनाने के लिए बहुत सा रैयती ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। उसमें से 5 मौजा के गांव के रैयतों को चूँकि उनके हिसाब से बहुत ही कम दर पर मुआवजा दिया जा रहा था, जिसके चलते ये मामला एले कोर्ट में चल गया था और माननीय विधायक लोकप्रिय विधायक इचागर के सविता महतो और हम सभी के उपायुक्त महोदय के प्रयास से मामला को एले कोर्ट से वापस लाया गया और उसको आर्बिट्रेशन के तहत इस पर जो उचित दर है वो दिलाने का प्रयास किया गया। उसी के तहत आज मीटिंग बैठा गया था और उसके जो नज़दीकी गांव है 5 मौजा का, वही दर से उन लोगों का मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। और NH-33 का हाँ, रैयत सहमत हुए 5 मौजा के, उन लोग का पहले से भी यही मांग था और इसी के तहत ही वो लोग कोर्ट गए। सर NH-33 का सर जो पाटा टाउन के पंचायत में ग्रामीण पाटा का ग्रामीण बोलते हैं, NH-33 के पाटा में जो टोल प्लाजा बनने वाला है वहाँ का भी यही समस्या है। वहाँ का जो सर्किल रेट है एकदम बहुत ही कम है और उनका उसके तहत नोटिस निर्गत किया गया था, तो रैयत लोग नोटिस लेने से इनकार कर दिए। तो उन लोग अभी मुखिया जी के अध्यक्षता में लोग आए थे और उन लोगों ने कहा कि हम लोग उस दर से नहीं लेंगे। तो हम लोग तरफ से यही सुझाव आया कि आर्बिट्रेशन के लिए एक अपर समाहर्ता के पास एक आवेदन दें, उसके बाद माननीय विधायक और हम लोग पहल करेंगे। जैसा कि 5 मौजा के लिए हम लोग उचित दर दिला रहे हैं, उसी तरह पाटा के लोगों के लिए भी हम लोग उचित दर दिलाएंगे। चांडिल मौजा का वो लेकर हम लोग उस पर आप लोग को करके दे रहे हैं, इसलिए आप लोग को तो ये होना चाहिए कि आप लोग का जो एक तरह से डिमांड था वो एक तरह से पूरा हो रहा है, तो हम लोग जल्दी इस पर कार्रवाई कर दें तो अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। कि बहुत प्रशासन हमारे ये 5 मौजा घोड़ानेगी, चांडी, ये घोड़ानेगी, उसके बाद लेंगडी, बुरू डुंगरी, रावतड़ा, उगडी, ये 5 मौजा का आज डिसीजन लिया। इन लोगों का मुआवजा के लिए NH-32 बाईपास का, और डिसीजन में घोड़ानेगी को गांगोटी के आधार पर, गांगोटी को चांडिल के आधार पर मिला है, तो घोड़ानेगी को भी चांडिल के आधार पर मिलेगा। और वो राशि चांडिल को जो मिला है 88,000, वही 88,000 रुपया 3 साल के इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। उसी तरह से लेंगडी और बुरू डोंगरी को भी चांडिल के आधार पर 88,000 रुपया 3 साल के इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। और रावतड़ा रोगडी को
हाँ, पितकी के आधार पर पितकी का रेट और चांडिल का रेट समान है, इसलिए पितकी के आधार पर दिया जाएगा, यही निर्णय हुआ। लेकिन आज तक 2015 जुलाई से 2021 जुलाई तक 6 साल में से इसमें 3 साल का ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 3 साल का इंटरेस्ट के बारे में ये लोग डिसीजन नहीं लिया और एसडीओ साहब ने कहा कि हम लोग डीसी साहब से वार्ता करेंगे, वार्ता के बाद जो आदेश होगा वही इसका अंतिम फैसला होगा। लेकिन अभी का फैसला है कि हमारे एमएलए मैडम भी थे सविता महतो जी, उनका भी यही राय है कि अभी का जो फैसला है सबको मानना चाहिए, रोड बनना चाहिए और चांडिल का भीड़ से भी लोगों को बचा। की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।